दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों चाइना हमेशा से ही अपनी मिस्ट्रीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए समूची दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। और ऐसी ही हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की जानकारी निकल के आ रही है कि चाइना एक कूटनीतिक हथियार न्यूरोस्ट्राइक वेपन बना रहा है, जो कि एक ऐसा केमिकल वेपन हो सकता है कि अगर किसी भी दूसरी सेना की ओर इस हथियार को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी सेना के जो भी सैनिक होंगे उनमें लंबे समय के लिए न्यूरोलॉजिकल गिरावट हो सकती है। यानी सामान्य भाषा में माने तो अगर इस वेपन को किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो उनके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। इसी तरह के एक वेपन है जिसका नाम न्यूरोस्ट्राइक वेपन कहा जा सकता है। मैक्राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार न्यूरोस्ट्राइक वेपन का इस्तेमाल अगर किसी भी इंसान पर किया जाए तो उसमें लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर चाइना कैसे इस तरह के न्यूरोस्ट्राइक वेपन को विकसित कर रहा है। हालिया रिपोर्ट की माने तो इस तरह के हथियार चीन की कूटनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा भी हो सकता है। जैसे कि हमने एक सेंचुरी की सबसे बड़ी भयानक कोरोना वायरस महामारी को देखा है। इसके दौरान समूची दुनिया में ही लॉकडाउन के हालात बन गए थे। वहीं इस समय सैन्य गतिविधियों में भी काफ़ी कमी हो गई थी। ठीक उसी दौरान अगर माने तो चीन ने अपने इन हथियारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और ताइवान जैसी समस्याओं को समूची दुनिया के सामने रख दिया। यानी समूची दुनिया ने ऐसा माना कि कोरोना वायरस के दौरान चाइना काफ़ी शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही और उसने नए नए लगातार इनोवेटिव एडवांस वेपन्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफ़ी सारा एडवांसमेंट डेवलपमेंट किया। वहीं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना अब एक नए तरह के जैविक हथियारों को विकसित करने में लगे हैं। चीन से ही निकल के आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स यानी सीधे दिमाग पर हमला करने वाला हथियार चाइना तैयार कर रहा है। इससे होगा क्या कि न केवल उनके दिमाग पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त किया जाएगा, बल्कि उनके दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। इन हथियार का अगर कोई भी देश या कोई भी शख्स किसी सामने वाले शख्स पर अगर इस्तेमाल करता है तो उसके दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकेगा। ये ऐसा ही है कि जब भी कोई साइबर अटैक करता है तो जिस भी मशीन में इस तरह का साइबर अटैक होता है तो साइबर अटैक करने वाला उस मशीन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता है। ऐसा ही ये रासायनिक वेपन है जिसे न्यूरोस्ट्राइक वेपन्स कहा जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि न्यूरोस्ट्राइक वेपन्स काम कैसे करता है। इसे जब भी किसी शख्स पर चलाया जाता है तो इंसान के न्यूरो तंत्रिका पर हमला करता है। वहीं इसका इस्तेमाल माइक्रोवेव और ऊर्जा के जरिए ही दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च की माने तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन न्यूरोस्ट्राइक हथियारों को अमेरिका और हिंद प्रशांत में उनके साथी देशों को निशाना बनाने के लिए भी कर सकता है। इस समय समूची दुनिया में ही इस तरह के हालात हैं कि एक तरफ जहां यूक्रेन और रसिया का युद्ध जारी है, वहीं चाइना भी ताइवान पर अपना अधिकार जता रहा है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि अमेरिका की ताकत कमज़ोर हुई है। ऐसे में ताइवान दक्षिण चीन सागर में किसी तरह का कदम उठाना चीन के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका लगातार ही चीन पर पैनी नज़र बनाए रखता है और वह साउथ चाइना सी और ताइवान पर हमेशा ही अपने कुछ युद्धपोत भेजकर सर्विलांस और मॉनिटरिंग करवाता है। इसी को लेकर अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेस और इनसे जुड़े करीब 11 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। वही मंत्रालय का कहना था कि जब यह संस्थान जैव तकनीकी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दिमाग को नियंत्रित करने वाले हथियारों को तैयार कर सके, यानी उनके ट्रायल्स चाइना ने पहले ही शुरू कर दिए थे और अमेरिका ने इस तरह के ट्रायल्स को
कई जगह पकड़ने का शक भी जाहिर किया था। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि चाइना हर तरह के टेक्नोलॉजी वेपन्स पर लगातार ही काम करता रहता है और अपने साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी को लगातार एडवांसमेंट करता रहता है। यह एक सबूत भी है कि चाइना अब दुनिया में अपने आप को महाशक्ति मानता है और इसी तरह की वह एक्टिविटीज़ भी समूची दुनिया में ही अपना सिक्का चलाने के लिए करता है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके जरिए वह समूची दुनिया में अपना माल जो भी उसके यहाँ प्रोडक्शन होता है वह समूची दुनिया में फैलाना चाहता है। नमस्कार।